मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मेरे व्यक्तित्व के पोषक वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन की दूसरी सभा चल रही है और इस कार्यक्रम में लगभग 80% हमारी माताओं और बहनों की उपस्थिति है, गरिमामय उपस्थिति है। काश ऐसे हमारे भाई लोग भी इस सत्संग सरिता में निमज्जन करते और सुंदर जीवन जीते तो और बढ़िया होगा। आप सब धन्य के पात्र हैं। आइए कुछ देर आपके समक्ष कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी को आत्मसात करें। हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर सजाने के लिए 5 मंत्र है। जेब गरम, जुबा नरम, दिल में रहम। याद हुआ? कितना हुआ है? हाँ? 3 बस हुआ। अरे मैं सोचा 5 हो गया होगा। तो सर्वप्रथम जेब गरम। अगर हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, व्यवस्थित जीवन चाहते हैं, तो हम सबका जेब गरम हो। जेब गरम का मतलब होता है पॉकेट में पैसा हो, सही ना? आप बोलेंगे जी यही तो दिन भर करते हैं, फिर भी साहब हमको पैसा कमाने की युक्ति क्यों बताते हैं? तो मैं पैसा कमाने की युक्ति नहीं बताता, बल्कि उस पैसे का कैसे सदुपयोग करते हैं ये संत गुरुजन बताते हैं। तो घर परिवार समाज को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, इतनी बड़ी आयोजन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता है। पैसे कमाने में 2 चीज याद रखिएगा, पहला कड़ी मेहनत और दूसरा ईमानदारी। कड़ी मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक कमाया हुआ धन जितना भी प्राप्त होता हो वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो हम सबके लिए पर्याप्त है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धुन धुई समान। अरबों खरबों की कितनों भी संपत्ति आ जाए, लेकिन जब तक मन में संतोष नहीं आता, सद्गुरु कबीर ने अन्यत्र भी कहा, संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ा है। हे संतो, संतोष में ही सुख है। अगर तुम अपने हृदय को शीतल करते हो, ठंडा करते हो, तभी तुमको शांति मिलने वाली है। नहीं तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ने से मिलेगा क्या? नहीं मिलता। जिसने भी दौड़ा, एक आदमी था, उसने उसके पास बहुत बड़ी जगह थी, हजारों किलोमीटर की, उसको बेचना चाहा। उसने कहा कि इस जगह की कीमत आपके गांव में 1 एकड़ की 5 लाख 10 लाख होगा ना। उसने क्या बताया? 1 घंटा का 1000 रुपया। 1 घंटा का 1000 रुपया। आप बोलेंगे जमीन को कैसे घंटा में नापे? तो उसने कहा कि 1 घंटे में जितना तू चल पाएगा उतना जमीन तुम्हारा होगा, बस 1000 रुपए देना होगा।
लेकिन उसने कहा भाई आज तक मेरी जमीन को कोई खरीद पाया नहीं है। एक आदमी आया, मैं खरीदने वाला हूं। आया, कहा कि क्या वो भाव है बता दीजिए। कहे 1 घंटा 1000 रुपए, यानी 1 घंटा में तुम जितना चल पाओगे उसकी कीमत होगी 1000 रुपए और उतनी जमीन तुम्हारी। आदमी सोचा कि चलो मैं चलता हूं, और जितना दौड़ूंगा उतना मेरा होता जाएगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? एक शर्त है, संध्या होते ही, सूरज ढलते ही तुम्हें वही पुनः वापस आना पड़ेगा। जब वो आदमी चलना प्रारंभ किया तो थोड़ा और 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और ऐसे करते करते वो 10-15 किलोमीटर दौड़ लिया। जब 10-15 किलोमीटर दौड़ लिया और संध्या का बेला आने लगा, बस 1-1.5 घंटे का समय बचा था। शर्त अगर पूरा ना करे तो पैसा भी मिले, जमीन भी मिलने वाला। इतना तेजी से दौड़ने लगा, इतनी तेजी से दौड़ने लगा, हाँफने लगा। और किसी प्रकार से आपने धावक देखा होगा ना कभी, जो प्रतियोगिता में धावक होते हैं कितना तेज दौड़ते हैं, बेचारा हाँफ जाता है। वो तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतनी तेजी से दौड़ा, बस पहुंचने ही वाला था, 4 कदम बचा था, वहीं पर गिरा और गिर करके हार्ट फेल हुआ और मर गया। वो बेचने वाले ने मुस्कुराया और कहा, अरे पगले, इस जमीन को कोई आज तक नाप नहीं पाया, तो भला कैसे नाप लेगा? किसमें? लालच में। आदमी दौड़ता है जिंदगी भर। आप खुद सोचिए, अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि आपने सवेरे से शाम तक, बचपना से बुढ़ापे तक कितनी मेहनत नहीं करी है, लेकिन आज अगर देखते हैं कि आपके हाथ में है क्या? बहुत कमाए, बुढ़ापा हो गया, बाल भी पक गए, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं। धन की तो जरूरत है, लेकिन इतनी बेतहाशा धन की जरूरत भी नहीं है कि रात दिन सवेरे शाम उसी पे लगे रहे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने हमें एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, बहुत अच्छी युक्ति दी। अगर उस युक्ति के अनुसार अगर जीवन जिए, एक बहुत सुंदर अर्थशास्त्र दिया। क्या? साईं इतना, कितने लोगों को याद है? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। बस इतना धन चाहिए। हे संतो, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मेरी झोली में इतना धन, इतना अनाज डाल दे जिससे मेरे घर परिवार का भरण पोषण हो जाए, मेरे खुद का जीवन भी चल जाए, और मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत गुरुजन आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, संत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं अपनी झोली से कुछ अन्न, कुछ पैसे निकाल करके दान कर पाऊं। बस इतना ही धन मुझे चाहिए। लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे भी धनी हैं, पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन दिल की कमी है। दिल छोटा है, पैसा तो बहुत है, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल छोटा होता है तो मांगने वाले के लिए 1 रुपए भी जेब से नहीं निकलता है। संतों की सेवा करने की बात आती है तो वो सेवा नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, अगर आपको बीच रास्ते में अगर कोई संत दिख गए तो बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं, दूसरे रास्ते से किनारे कर लेते हैं। पता नहीं संत भगवान मिल जाए और बोलते कि पहुंचाने के लिए 12:15 बोल दे, तो क्योंकि दिल छोटा है। तो पैसा तो कमाए, उसका शर्त आज याद रखिए, ईमानदारी पूर्वक और कड़ी मेहनत करेंगे। अगर कड़ी मेहनत करते हैं ईमानदारी पूर्वक, मेरी गारंटी है कि आप कभी भूखा मरने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ईमानदारी खत्म होती जा रही है। सरकारी जो रोजगार गारंटी होता है ना, देखिए हम किसको गाली देते हैं? सरपंच को गाली देंगे, जिला पंचायत को, जनपद को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री को भी गाली देते हैं कि सब भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, सब भ्रष्ट हैं। सही कि नहीं?
सबको भ्रष्ट बोलते हैं। अरे पहले भ्रष्ट तो हम हैं कि जितना गोदी खनने को बोलते उतना खनते भी नहीं, 2 घंटे में ही आ जाते हैं, सही कि नहीं? अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो हमारी सरकार ईमानदार नहीं हो सकती। आपके गांव में स्कूल बन रहा है, आपके गांव में सड़क बन रही है, आपके गांव में भवन बन रहा है, आपकी जिम्मेदारी होती है उसको सही रूप में बनवाएं और बनाने में सहयोग प्रदान करें। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। चुनाव का टाइम आता है और चुनाव का जैसे टाइम आता है, कोई बोतल में बिक जाता है, कोई साड़ी में बिक जाता है, और कोई जलेबी में बिक जाता है, और कोई रेवड़ी में भी बिक जाता है। सरकार जो राजनेता होते हैं, आपको ना एक दिन आपके घर में आता है, आपको खरीद लेता है, एक बोतल शराब में, एक मुर्गी में, एक साड़ी में, एक ब्लाउज में, और खरीद करके 5 साल के लिए आपको गुलाम बना लेते हैं। तो बेईमान कौन है? सरकार बेईमान की हम। अगर हम न बिकते तो सर कोई राजनेता हमको खरीद सकता? सही, हम बिकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर लोभी के गांव में ठग न जाए उपवास। ये जितने राजनेता हैं ठग हैं, और हम ठगाने वाले। क्यों ठगाते हैं? क्योंकि हम लोभी हैं। आप याद रखिए, आप बोलते हैं कि अमुक आदमी आया और हमको ठग लिया। अरे उसने ठगा नहीं, आप ठगा गए। ठगने वाले की गलती नहीं है, ठगाने वाले की गलती है। ऐसे ही बहुत सारे वैकेंसी आती है, बहुत सारे ऐसे लोग ठगने वाले आजकल मोबाइल में ठगने वाले मिलते हैं कि आपके खाता में 20,000 रुपए देने वाले हैं। बस आप अपने 4 अंक का जो पासवर्ड आता है, आपकी OTP आती है, उसको दे दो और तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे खाता में हम 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए दे देंगे। अरे हमारे बाप का लगता है फोकट में दे देगा। और मुझे पता है इसमें से कई ऐसे भी लोग होंगे जो ठगा गए होंगे, सही की ना? एक सूत्र याद रखिए, बिना मेहनत का आपको 1 कौड़ी भी कोई देने वाला नहीं है। अगर कोई भी कहता है, चाहे वो धर्म के गद्दी में बैठने वाला धर्मात्मा महात्मा भी कहता है, मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हें लखपति, करोड़पति, अरबपति बना दूंगा, तो वो भी आपको ठगने का ही काम कर रहा है। याद रखिएगा। इसलिए आपकी मेहनत से जो प्राप्त हो वही पर्याप्त है, और उसी में सुख से रहने की कला सीखनी चाहिए। तो पहला, जेब गरम हो, कोई आलसी न रहे। बस एक ही सूत्र याद रखना है, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और आलस्य का त्याग। आलसी न रहे, लेकिन धन के पीछे इतना बेतहाशा भी न दौड़े कि धन को ही सब कुछ मान ले। देखिए दुर्योधन ने धन को ही सब कुछ मान लिया, इसलिए 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध का मैं सुई के अग्र बराबर जमीन भी मैं देने वाला नहीं। किसका हुआ जमीन? किसी का हुआ? अरे जान भी गई, जहान भी गई, है ना? तो क्या करें? रामायण में बढ़िया शिक्षा मिलती है। राम को जब वनवास होता है, भरत को कहा जाता है कि तू राजगद्दी संभाल। भरत कहता है, नहीं, ये अधिकार मेरा नहीं है, ये राजगद्दी तो मेरा भाई का है। उसको मनाने के लिए चल जाते हैं। अब आज का राजनेता होगा तो, अरे मुख्यमंत्री के लिए ही पार्टी में ही लड़ाई चलती है। एक बोलता है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, दूसरा बोलता है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और एक दूसरे के रेस में, एक दूसरे को खींचने के चक्कर में कभी कभी पार्टी को भी बर्बाद करते हैं, बदनाम भी कर देते हैं। भरत सोच सकता था, देखो मुझे अवसर मिल गया, मैं छोटा भाई था, लेकिन मेरे हाथ में एक अवसर है कि मैं राज्यकाज को चलाने वाला राजा बन जाऊंगा। इस प्रकार से सोच सकता था, लेकिन नहीं, उसने त्याग दिखाया, मनाने के लिए गया। जब श्री रामचंद्र जी नहीं माने तो उन्होंने कहा, भैया आप लौट तो नहीं रहे हैं, कम से कम आप अपने चरण को दे दीजिए, उसी की मैं गुलामी करूंगा, उसी के निर्देश पर अपना काम करूंगा, शासन नहीं करूंगा। देखिए भरत जी
जमीन को खोद करके आप जाएंगे अयोध्या, अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर भरत कुंड है। आप कभी कोई अयोध्या गए होंगे तो वहां एक बार जरूर जाना। 5-10 किलोमीटर दूर में ही अयोध्या कुंड है। वहां पर अभी भी वो जगह बनाई गई है जहां पर भरत जी रह करके, और जमीन में नहीं सोते थे, जमीन को खोद करके। मेरा भैया राम जमीन में सो रहे हैं तो मुझे जमीन में भी सोने का अधिकार नहीं है, मुझे तो जमीन को खोद करके उसके नीचे सोने का अधिकार है। 4 फीट जमीन, 3 फीट जमीन खोद करके वहां सो गए। त्याग में प्रेम है, विश्वास में प्रेम है। याद रखिए, अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो उसका एक ही सूत्र है कि आप त्याग करना सीखें, आप विश्वास करना सीखें, और आप अपने अहंकार को, सिर को भी चढ़ाना सीखें। कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जही लुटे, शीश दे ले जाए। प्रेम चाहते हैं ना? कितने लोग चाहते हैं प्रेम? सभी लोग। तो एक शर्त है, अपने शीश को चढ़ाना पड़ेगा। नहीं चढ़ा सकते ना? अरे सिर बहुत ऊपर उठना चाहता है। जब तक सिर को नहीं चढ़ाएंगे, ये अहंकार ही सिर है। पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, ये अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता और घर परिवार में भी प्रेम से रहने नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अहंकार के अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाचे संजन केवल शांति आधार। सारे संसार के लोग अहंकार की अग्नि से दग्ध हैं, जल रहे हैं। और सतगुरु कबीर साहब ने कहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी चावड़ ले चली हाथी के सिर धूल। देखिए, चींटी कितनी छोटी प्राणी होती है, कितने छोटे जीव होते हैं। अगर कंकर और शक्कर को मिला दीजिए तो शक्कर को ले लेती है, सही कि नहीं? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, और पंछी को छाया ना ही फल लगे अति। ऐसे बड़कपन किस काम का जो हम दूसरे के साथ न चले, दूसरा का काम न आए, हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए, सेवा में लग जाए, परमार्थ में लग जाए, तो समझ लीजिए कि मानव जीवन पाना सार्थक हो गया। और इतना धन पाए, इतना बड़ा पद पाए, इतनी विद्या आ गई, इतनी शक्ति आ गई, इतना सुंदर रूप पा गए, लेकिन दूसरा का काम नहीं आए, किसी का सहयोग नहीं कर पाए, तो इस जीवन को धिक्कार है। तो इसलिए क्या करें? धन पाने के लिए मेहनत तो करें, लेकिन धन का कभी अहंकार न करें। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी चीज की कीमत तब होती है उसकी उपयोगिता के अनुसार, उसके मूल्य के अनुसार नहीं होता। प्राइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइस यानी रेट, कीमत, सही कि नहीं? तो किसी की कीमत से किसी का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आप एक गिलास पानी अभी आप किसी के घर में जाए फ्री में पी लेंगे, लेकिन आप किसी होटल में जाते हैं तो 20 रुपए में खरीदना पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट में चले जाए तो उसी पानी की बोतल को 50 रुपए में खरीदते हैं, और रेगिस्तान स्थान में चले जाए जहां पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता और प्यास से आप तड़प रहे हैं, तो आप बोलेंगे भैया मेरी पूरी संपत्ति को भी ले लो, लेकिन मुझे पीने के लिए पानी दे दो। पानी कितना मूल्यवान हुआ। यूं तो देखे तो कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सदगुरुजन कहते हैं कि आप पैर में जो चप्पल पहनते हैं ना, वो शायद 500, 1000, 2000 का भी हो जाएगा, लेकिन सदैव वो पैर में पहनने का काम आएगा, सिर में रखने का काम नहीं आता। लेकिन आपके माथे में जो बिंदिया है ना, वो 25 पैसे 50 पैसे का मिलता होगा, लेकिन माथे में सजने का काम आता है। इसलिए किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से होती है, उसकी कीमत से कभी होता। और आगे याद दिला दूं, धन कितना भी आपके पास हो जाए, लेकिन उस धन से आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, उस धन के कारण भाई भाई में विवाद हो रहा है, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, पिता पुत्र के बीच में दरार हो रहा है, तो क्या करना चाहिए?
धन को महत्व देना चाहिए कि भाई और परिवार को महत्व देना चाहिए? आप सब निर्णय करिएगा, किसको महत्व देना चाहिए? भाई को, परिवार को? यहां पर तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन घर में जाकर के किसको महत्व देते हैं? धन को। और धन को अगर महत्व नहीं देते तो धन के लिए लड़ाई कभी होती भी नहीं। लेकिन याद रखिए बंधुओं, चप्पल कितना भी कीमती क्यों ना हो, कितना ही ब्रांडेड क्यों ना हो, अगर आपको पैर को काट रहा है तो वो पैर चप्पल पहनने योग्य रहता नहीं है। उसको आप तुरंत उसी क्षण छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि लोकल कंपनी है कि ब्रांडेड कंपनी है, कम कीमत की है, ज्यादा कीमत की है, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपके पैर को काट रहा है। सही कि नहीं? तो जिस दिन धन आपके बीच में कलह उत्पन्न कर रहा है, भाई भाई, परिवार परिवार के बीच में दुख पैदा कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, असंतोष पैदा कर रहा है, तो उस धन को त्यागने की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, एक बार की बात है, दो भाई थे, दो भाई में बड़ा प्रेम था, दोनों में बड़ा प्रेम था। राम और लक्ष्मण भरत जैसे रहते थे, कभी विवाद नहीं होते थे। कैसा संदेह उत्पन्न होता है वो दृष्टांत। एक दिन खेत से आ रहा था बड़ा वाला भाई, गन्ना का गट्ठा रख करके, बहुत दूर था खेत और पूरे गांव को पार करके अपना घर जाना होता था। जब घर की तरफ आ रहा था तो बीच रास्ते में सब लोगों ने गन्ने मांग लिया। घर का गन्ना था, कई लोगों ने मांगते गए, गन्ना बांटते गया, सरल स्वभाव का था, दे दिया। घर आते आते उसके हाथ में एक गन्ना बचा। कितना गन्ना बचा? उसके हाथ में केवल एक गन्ना बचा। और जब एक गन्ना बचा, जैसे आंगन में पहुंचा, उसका बेटा और भतीजा दोनों दौड़ते हुए आया और कहा, पापा बड़े पापा, पापा बड़े पापा, गन्ना दो। पापा ने सोचा, उस सज्जन ने सोचा, जिन बच्चों के लिए गन्ना ला रहा हूं यही दे देता हूं, नहीं तो रोएगा, झगड़ेगा, परेशान करेगा। घर के दरवाजे में ही उन्होंने हाथ से उस गन्ने को दो टुकड़ा किया। ध्यान से सुनिएगा, क्या किया? दो टुकड़ा किया। आप जानते हैं गन्ने का ऊपर वाला भाग नीरस होता है, फीका होता है, कम मीठा होता है। नीचे का भाग थोड़ा मोटा होता है, सरस होता है, मीठा होता है। संयोग कि जब गन्ना को तोड़ा तो नीचे वाला भाग मीठा था, ऊपर वाला भाग फीका फीका था। संयोग से बाएं ओर उसका बेटा था और दाएं ओर उसका भतीजा था। संयोग से जब देने के पारी आई तो उनके मन में थोड़ा मोह जग गया। और जब मोह जगा तो उसके मन में विचार आया, अरे मैं अपने बच्चे को पतला वाला दे रहा हूं। तो उसने झट से भतीजा को दे दिया और अपने बच्चे को तो यूं आकार बना लिया। क्या किया? धन का आकार क्रॉस कर दिया और इस प्रकार से दे दिया। बच्चे लोग तो पाए खाकर के गगन मगन हो गए। उसको पता नहीं कि किसने पाप किया, किसने छल किया, किसने क्या किया। वो तो अपने आप में मस्त हो गया। लेकिन इस छोटे से दृश्य को, बहुत छोटा सा दृश्य था, इस छोटे से दृश्य को भाई छत पे टहलते हुए देख लिया, नजर पड़ गया। और जैसे देखा उसके मन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी गलानी हुई। वो जिस भाई को मैं राम समझता हूँ, जिस भाई को मैं के अंदर मैं अपने पिता का दर्शन करता हूँ, जिसको परमात्मा तुल्य समझता हूँ, और जिस भाई को सब चीज सुपुर्द कर दिया हूँ, घर का सारा कारोबार जिसके हाथ में है, लेकिन एक छोटा सा गन्ना, वो भी अपने ही खेत का गन्ना है, जिसको खरीदना भी नहीं पड़ा, लेकिन एक छोटे से गन्ना में और अपना और पराया नजर आ गया। अरे ठीक है, अगर स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे की तरफ अगर बड़ा भाग गया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उलट करके अपना और पराया दिखा दिया। और अब आदमी के अंदर में जब चिंतन चलता है, मंथन चलता है, जब विचार चलता है, विचार दो प्रकार का होता है, एक अच्छे पद के लिए और एक बुरे पद के लिए। आदमी जब गलत दिशा में विचार करता है तो लादेन जैसे आतंकवादी भी बन जाता है, और जब अच्छे विचार उत्पन्न होता है तो अमली माल डाकू जैसे भी संत और ऋषि हो जाते हैं। रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि हो जाते हैं। विचार ही तो है ना। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करिए तो आपके जीवन का दुख जाएगा। आप कभी विचार नहीं करते,
खाने से पहले विचार करो, बोलने से पहले विचार करो, चलने से पहले विचार करो। विचार करके अगर कोई आप काम करेंगे तो जीवन में कभी दुख होने वाला नहीं। लेकिन कभी विचार नहीं करते, क्या बोल दिए, क्या कर दिए, क्या खा लिए, बिना विचारे सो करे सो पासे पछता। तो वो विचार करने लगा, क्या सोचता है, मन था अंदर अंदर चलने लगा, वो भाई पर मैं कितना भरोसा करता था, लेकिन एक छोटे से गन्ने ने अपना पराया दिखा दिया। और एक छोटा सा अविश्वास, याद रखिए मैं क्या बता रहा था, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, तो प्रेम होता है, उसका पहला सूत्र है विश्वास। अगर आपस में पति और पत्नी प्रेम से रहना चाहते हैं, भाई भाई के बीच में प्रेम से रहना चाहते हैं, पिता पुत्र और माता के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, उसका पहला सूत्र है विश्वास। अरे घर में परिवार ही नहीं बल्कि व्यवसायिक जगत में भी अगर कोई व्यवसायी बैठा होगा तो विश्वास से ही व्यवसाय चलता है, व्यवसाय से बड़े बड़े कारोबार होता है। और जहां एक बार अविश्वास आया तो बड़े से बड़े कारोबार भी टूट जाता है। इसलिए विश्वास करना सीखें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, और संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी। संशय कभी मत करें, किसी प्रकार का संशय मत करें। अगर किसी प्रकार का संशय है तो संत गुजनों के पास आकर के वहां निराकरण करें, समाधान करें। लेकिन आदमी संत गुजन के पास जाकर के निराकरण समाधान नहीं करता, दो जगह करता है। पहला, बैगा ओझा के पास जाकर के समाधान करवाना चाहेगा, पंडित के पास जाकर के समाधान करवाना चाहेगा, और दूसरा पान ठेला में जाकर के या अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाकर के समाधान खोजता है। माता बहनें हो गई तो अपने घर की बात को दूसरे के घर में जाकर के बताती है, या हमारे बहुत वैसे से करते हैं, समाधान मिलने वाला है। अरे याद रखिए, इस समाज में नारद जैसे लोग हैं पुरुष वर्ग में, तो महिला समाज में मथुरा जैसे लोग भी। मथुरा और नारद से बच करके रहिए। अगर आपके आसपास में कोई मथुरा और नारद जैसे लोग हैं तो समझ लीजिए कि आपको घर को तोड़ने में टूटने में देरी, बच के रहिए, बड़ा खतरनाक है ये। और सबके आसपास नारद हैं और सबके आसपास मथुरा जैसी महिलाएं भी मिल जाती हैं, जो कभी भी आपके घर को बनने नहीं देती हैं, हंसने नहीं देती हैं, सुख से रहने नहीं देती हैं, क्योंकि वो रात दिन आपको केवल दुख में डालने के लिए ही युक्ति रचती है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि उसी के संग साथ करके हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, और संग बात बताते हैं तो पल्ले नहीं पड़ता। एक बार की बात है, एक संत आश्रम में भक्त समाज गया, कुछ लोग गए, पूर्णिमा का दिन था, जैसे आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा मनाने के लिए संत के दरबार में गए। एक दो दिन रुके, एक दो दिन रुकने के बाद सेवा सत्कार करने के बाद तीसरा दिन वहां से प्रस्थान करने के लिए पूरे भक्त परिवार गुरु जी के पास आए, प्रणाम किए, वंदन किए और पूजा करते हुए कहे कि गुरुदेव 3 दिन हो गए इस आश्रम में रुकते हुए, अब हमें जाना है, व्यवसाय देखना है, खेती बाड़ी देखना है, हमें जाने की आज्ञा दें। संत ने कहा, अरे 1-2 साल के बाद तो आए हो और पूरे परिवार आए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, 1-2 दिन और रुक जाओ तो बड़ा अच्छा होता, तो कुछ सेवा कर लो, कुछ सत्संग का लाभ ले, क्योंकि बार बार तो आने वाला नहीं हो, इसलिए 1-2 दिन और तो ठहर जाओ। संत ने बहुत मनाया। देखिए आप लोग भी मनाते हैं, लेकिन कल के बाद हम लोग भी रुकने वाले हैं, कुछ मजबूरियां भी होती है। तो संत ने बहुत मनाया, अंत में कहा अगर नहीं मानते तो भाई कोई बात नहीं, जा सकते हो, जाओ। प्रार्थना किए, पूजा किए और उसके बाद सब सामान लेकर के जाने लगे। बस गांव से जैसे आपके अचानक से बाहर गए, बीच सड़क आने से पहले ही पहुंच गए, और उसी के बीच में एक अपशगुन होते हुए देख लिया, एक जो गधा था ना वो धूल में लोट-पोट रहा था। जब इस गधा को लौटते पुड़ते देखा तो जो बूढ़ा सज्जन था उस परिवार का, उस सज्जन वो सोचने लगा कि देखो हमारी यात्रा के प्रारंभ में ही अपशगुन हो गया, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी अपशगुन हो सकता है, इसलिए आज यात्रा रोक देनी चाहिए। देखिए इतना बड़ा इंसान, आदमी बिल्ली के रास्ता काट देने से डर जाता है,
गधा के लुटने कोटने से भयभीत हो जाता है। कबीर साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। हे हंस तू सबल है, सबल था, ये हम सब सबल हैं, सिंह के समान है, लेकिन ये इंसान अपने को न जान करके, अपने को न पहचान करके छोटा बन जाता है और छोटे छोटे ऐसे अपशगुन में फंस जाता है। कोई किसी को छूछा भरा देख लिया और कुछ हो गया। हमारे संत जी बता ही रहे थे बहुत प्रकार की भ्रांति के बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो बूढ़ा था वो कहता है कि नहीं, वापस चले जाते हैं, कल सवेरे चले जाएंगे, आज यात्रा रोक देते हैं। कुछ नवयुवक थे, उन्होंने कहा हम चले। युवक थे, उन्होंने कहा कि नहीं दादाजी, आप भी कहाँ सन 47 की जीवन जिंदगी जी रहे हैं, आज तो 2023 में है, आप तो समझ जाओ, ये अपशगुन वगुन कुछ नहीं होता है, रास्ते जाते हैं। बूढ़ा ने कहा कि नहीं बेटा, बहुत दूर नहीं गए हैं, गांव से बस बाहर हैं, हमारा आश्रम है, गुरु आश्रम है, वहां चले जाएंगे, गुरु से क्षमा मांग लेंगे। सब लोगों ने उसकी बात को मान करके वापस आए। गुरु जी हैरान हो गए, अरे मैंने इतना मनाया फिर भी ये बात नहीं मान रहा था, लेकिन अचानक कैसे आ गया? उन्होंने, बेटा कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? सबने कहा कि नहीं गुरुदेव, दुर्घटना तो नहीं घटी है। कहीं क्योंकि कोई बीमार तो नहीं पड़ गया, कहीं किसी को कोई बीमारी भी नहीं है, तो क्या परेशानी है? बूढ़ा ने कहा गुरुदेव कोई परेशानी नहीं है, बस रास्ता चल रहे थे, सड़क में धूल में एक गधा लोट पोट रहा था, उसको देख करके हमने यात्रा स्थगित कर दी, रोक दी। कल जाना हमने सही समझा क्योंकि आज कोई दुर्घटना घट सकती है। संत ने एक ही बात कहा, ध्यान से सुनिया। संत ने कहा बेटा बात तो ठीक है, अच्छा किया वापस आ गया, बस इतनी ही सी बात है कि कोई गधा का बात मानता है और कोई गुरु का बात मानता है। मैंने समझाया, मेरी बात नहीं समझ में आई, कम से कम गधा ने तुमको समझाया। सज्जनों, माता बहनों, इस समाज में गधा जैसे लोग हैं जिसकी बात मान करके हम अपने घर परिवार के रिश्ता को भी खराब कर लेते हैं। सही की गलत? कभी विवेक किए हैं? अरे जो आपको 2 से 4 बताता है, आपके घर में आएंगे और एक महिला कहेगी, अरे मैं सुनती हूँ तुम्हारी जेठानी है ना, वो तो ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए बोल रही थी। वो एक भाई को कहेगा, तुम्हारा जो भाई है ना, अरे बहुत सारा बैंक बैलेंस कर लिया है, और मैंने सुना है कि अचानक वो 1 एकड़ जमीन और खरीदने वाला है। वो बोलेगा हमको तो पता ही नहीं है, फटफट बोल देगा। सही कि नहीं? और आप लड़ने लग गए। विचार करिए, अगर कहीं समाधान मिल भी सकता है तो संतों के पास आइए, गुरुजनों के पास आइए, वहां आपको समाधान मिलेगा। लेकिन आपके समाज के बीच में ममता जैसे और नारद जैसे लोगों से समाधान मिलने वाला नहीं। तो वो आदमी छत पे चढ़ करके वो चलते चलते चिंतन करने लगा। समय बीत गया, रात का समय हुआ। रात का समय जैसे हुआ, भोजन करने के लिए बैठे, भोजन तो कर लिए, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे, दूसरों में एक दूसरे की बात नहीं हो रही है। बड़ा वाला सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि भाई आज मेरे से बात नहीं करते, रोज बढ़िया प्रेम से बात करते थे, प्रणाम करते थे। देखिए, जब आदमी का मन में पाप आता है, आदमी के मन में से आता है, तो सबसे पहला आदमी एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं। सही कि नहीं? याद रखिएगा, क्या करते हैं? एक दूसरे का अभिवादन करना, प्रणाम करना, सम्मान करना छूट जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर लड़ाई हो गई, मन में मनमुटाव हुआ, तो दूसरा बात करना बंद हो जाता है। सही? और मेरे से आप लोगों का विनम्र निवेदन है, यह प्रार्थना है कि घर में अगर सवेरे गलती हुई, किसी से लड़ाई हुई किसी से, तो शाम होते होते भूल जाइए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर लीजिए, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए दूसरे दिन चले जाइए। गांठ मत बांधिए, कम से कम प्रणाम कर लीजिए, देखिए वो भी आपको क्षमा कर देगा। क्षमा करने की बात आई तो मुझे यह आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है वो याद आती है, वो महाभारत की घटना। महाभारत की वह घटना याद करिए। 18 दिन के युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा था, चालू नहीं हुआ है, याद रखना, घबराना मत अभी, बस प्रारंभ होने जा रहा था। दोनों तरफ कौरव और पांडव खड़े हुए थे। उसी क्षण संघनाद होने वाला था, तो अपने रथ से उतर करके युधिष्ठिर जो है अपने दुश्मन की दल की ओर, कौरव दल की ओर जाने लगे। जब इस दृश्य को देख करके कौरव दल हंसने लगा, देखो अभी से हार मान करके युधिष्ठिर जो है
आत्मसमर्पण करने आ रहा है, वो मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वो धीरे धीरे अपने पैर की जूती को निकाल करके निहत्थे बिना जूता चप्पल के गुरु के पास आकर के प्रणाम किए। कहे, हे गुरुदेव, युधिष्ठिर का गुरु कौन था? कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास आ गए और आकर के कहते हैं, गुरुदेव, पहले मुझे क्षमा करना कि आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। और दूसरा यह है कि मैं आपसे प्रणाम करता हूं, आप मुझे आशीष दें कि मैं विजयी हो जाऊं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा, क्षमा की तो कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म की युद्ध लड़ रहे हो। और रही बात विजय की, तो तुम्हारी विजय होगी एवं वस्तु तुम्हारा ही विजय हो। इतनी बात को सुन करके दुर्योधन का मन खोलने लगा, अहंकार उबलने लगा और तमतमा गया, लेकिन गुरु को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर कुल गुरु कृपाचार्य के पास गए, वहां जाकर के अभिवादन किए, वहां जाकर के आशीष प्रदान किए और अंत में उन्होंने अपने पितामह भीष्म पितामह के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा कि पितामह, क्षमा करिए कि आपके छाती पर मुझे बाण चढ़ाने के लिए मजबूर हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और आप मुझे आशीष दें कि मैं इस युद्ध में विजयी हो जाऊं। उस भीष्म पितामह ने भी आशीष दिया, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, तुम ही विजयी हो। और इस प्रकार से आशीष लेकर के वापस चले गए। दुर्योधन अहंकार में उबलते हुए बोला कि पितामह, आप हमारे सेनापति हैं, हम हमारे तरफ से लड़ रहे हैं और दुश्मन को आप विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कैसे आप सेनापति हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कभी झुकना नहीं जानते। अरे वो तुम्हारा भाई है, अगर तुम उसके चरणों में गिर करके माफी मांग लिए होते और आशीष भी प्रदान करना चाहते, तो वो भी तुमको विजयी होने का आशीर्वाद दे देते। तुम्हारे पास योद्धा की कमी नहीं है, अगर कमी है तो विनम्रता की कमी है, तुम झुकना नहीं जानते। माता बहनों भाइयों, आपके घर में भी कभी किसी बातों को लेकर के कुछ बातें हो जाया करती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस कलाई में कई चूड़ियां होती है वहां आवाज खनक जाया करती है। जिस घर के किचन में कई बर्तन होते हैं उसमें कभी आवाज आ जाया करती है। ऐसे ही जिस घर परिवार में हम 2, 4, 5, 10, 20 रहते हैं, कभी कभी मन के टकराहट से कभी आवाज हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवेरे कोई घटना घटी, शाम तक भूल जाइए, शाम के बाद को सवेरे होते होते भूल जाइए, पहले एक अच्छे जिंदगी की शुरुआत करिए। तो मैंने कहा कि बात करना बंद न करें और सम्मान करना बंद न करें। अरे सुंदर बोलने के लिए वाणी मिली हुई है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। सुंदर बोलने के लिए हमारे पास वाणी है। तो वो जो भाई था वो बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो बैठे बैठे खा रहा है। भोजन समाप्त हो गया, अंत में बड़ा ने पूछ दिया कि भैया क्या बात है, क्या तबीयत खराब है क्या, बड़ा उदास लग रहे हो, बड़ा निराश लग रहे हो, कुछ बोले भी नहीं रहे हो। उसने इशारा के नहीं बोला, नहीं इशारा बस किया। देखिए, आदमी बोल करके बड़े बड़े काम को बना सकता है और गड़बड़ बोल करके बड़े बड़े काम को भी बिगाड़ सकता है। बोलने की शक्ति मिली हुई है हमको, मन की शक्ति और बोलने की शक्ति, दो शक्ति मिली है। कब बंद रहना है और कब बोलना है, इसकी जरूरत है। और आदमी जरूरत के समय भी नहीं बोलता है तो काम बिगड़ जाता है। चुटकुला बताओ, एक बार हुआ क्या, पति और पत्नी में ऐसे विवाद हो गया, और जब पति पत्नी में अनबन हुआ तो रहते तो एक साथ थे, लेकिन बोलना बंद। जब बोलना बंद हुआ तो काम गड़बड़ होने लगा, क्योंकि कोई किसी का सुनता नहीं, बात होती नहीं। तो उसने कहा कि एक युक्ति निकालते हैं। क्या युक्ति निकालते हैं? तो उसने इशारों में युक्ति निकाला कि पत्नी ने स्टार्ट किया कि जो भी चीज फरमाइश करती थी, जो चीज की जरूरत पड़ती थी, कॉपी में लिख करके दे देती थी। पति समझ गया कि बोलती तो है नहीं लेकिन काम कराना चाहती है, तो क्या करे कि कॉपी में लिख करके दे देती। पति बेचारा मार्केट जाता और सारे सामान को लेकर के ले आता, क्योंकि व्यवस्था चलानी है ना। घर तो चल जाएगा लेकिन परिवार चलने वाला
घर तो पैसों से चलता है, घर तो वस्तु से चलता है, लेकिन परिवार चलाने के लिए दिल चाहिए, प्रेम चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए। तो घर तो चल रहा है। पति को कब किसी चीज की जरूरत होती, फरमाइश होती, तो वो लिख करके छोड़ देता कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, उसके लिए आप भोजन तैयार कर देना, अमुक अमुक ऐसा ऐसा काम कर देना। काम चल जाता था, मन नहीं था, फिर भी लोग कर रहे थे। ऐसे बीत रहा था, ऐसा समय बीत गया। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनना। सांझ के समय में पति जी खा करके आता है और आकर के वो अपने एक टेबल पे एक चिट्ठी छोड़ देता है, जो रोज का काम होता था। क्या लिखा था कि सुनो जी, सवेरे मुझे रायपुर के लिए बस पकड़ना है, 8 बजे वहां मुझे पहुंचना है, 5 बजे ही यहाँ की पहली बस जाती है, उससे जाना है, कृपया मुझे 4 बजे ही उठा देना। पूरे ब्यौरा लिख करके छोड़ दिया और आदमी निश्चिंत हो गया, क्योंकि हर काम में निश्चिंत है ना। लिख देते थे, काम हो जाता था। लिख देते थे, पत्नी की काम हो जाता था। लिख देते थे, पति का काम हो जाता था। आज तक कभी रुका नहीं था। और वो निश्चित होकर के खाया पिया सो गया, और सो गया तो हो गया। जैसे रोज की आदत थी 6 बजे उठने की, 6 बजे उठता है, सूरज की किरणें पड़ने लगती है बिस्तर पर, देखती है अरे सवेरे हो गया है। तो जब आदमी का काम बिगड़ता है ना, तो क्रोध जागृत होता है। क्या जागृत होता है? देखिए, आदमी कामना करता है और काम में अगर त्रुटि होती है, काम की पूर्ति नहीं होती है, कामना में भंग पड़ता है, तो सबसे पहले क्रोध जागृत होता है। और जब क्रोध जागृत होता है ना, तो आदमी को होश रहता, आदमी को बेहोश करता है। काम आदमी को बेहोश करता है, क्रोध आदमी को बेहोश करता है, और लोभ आदमी को बेहोश करता है। ये तीनों बेहोश करने की दवा है। तो आदमी जब बेहोश हो गया, तो जो 6 महीने से नहीं बोला है ना, वो बोल पड़ता है। 6 महीने से नहीं बोला था, लेकिन 6 महीना से जिसने नहीं बोला था, क्रोध के आवेश में आकर के अंदर में जब गुब्बारा रहता है ना, तो भड़ाम से निकल। अब जितना किसी चीज को दबाएंगे ना, गेंद को जितना तेजी से फेंकेंगे, उतना ही तेजी से वापस आता है। जिस चीज को आप तेजी से दबाएंगे, जितना दबाएंगे ना, उतना ही लौटता रहने वाला है। चाहे गुस्सा को दबाइए, चाहे प्रेम को दबाइए, जिस चीज को भी आप जितना दबाते हैं, उतना रिटर्न आता है। इसलिए कभी दबाना मत। गैस को भी मत दबाना, ठीक ना, वो भी रिटर्न लौट के आने वाला है। तो वो जो माता, वो जो भाई था, वो गुस्सा में कहता है, अरे सुनती हो, मेरा एक छोटा सा तुम काम भी नहीं कर सकती? मैंने एक छोटा सा काम दिया था, वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। पत्नी अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। तू चले डाल ला तो मैं चली, बात मैं क्यों नीचे हो जाऊं? पति तो बोल भी दिया, पत्नी बोलने वाली कहाँ थी? किचन से इशारा करती है, देख तो। किसको? उसके बिस्तर की ओर इशारा किया। उसके सिरहाने में एक लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था, सुनो जी, सवेरे के 4 बज गए हैं, आप जल्दी उठ जाइए, आपको 5 बजे के लिए रायपुर के बस पकड़ना है। पति महोदय जैसे उस कागज को देखता है, शर्मिंदा होता है, और शर्मिंदित होकर के अपने आप में ग्लानि करता है, कितनी बड़ी भूल हो गई। पत्नी ने तब कहा, देखो जी, अगर तुम बोल करके मुझे बता नहीं सके, तो जो आपका काम था वही मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? उस दिन से उसने बोलना प्रारंभ किए। इसलिए बोलना बड़ा आवश्यक है। अरे बोल आपके बड़े बड़े लड़ाई को भी समाप्त कर देता है। इसलिए देरानी जेठानी अगर कोई बैठे होंगे जो आज तक नहीं बोलते होंगे, सास बहू नहीं बोलते होंगे, तो बोलना प्रारंभ कर देना, एक दूसरे का सम्मान करना प्रारंभ कर देना। देखना 1 साल के बाद में कभी अवसर आएगा आपके गांव में आने को मिलने का, तो आपके जीवन में एक नई परिवर्तन आ जाएगी, सुंदर जीवन का निर्माण हो जाएगा। तो वो भाई कहता है कि भैया, मैंने तो आपको राम जैसे समझा था, आपके अंदर पिता का मैंने दर्शन किया था। उसने कहा फिर हुआ क्या? लेकिन भैया अब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए बंटवारा हो जाए, बंटवारा करने में ही भलाई है। उसने कहा बंटवारा हुआ क्या है? क्या हमारी पत्नियों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है? ये लड़ाई नहीं हुई है तो क्या बात है? उसने कहा भैया आपस में प्रेम है, और जब तक प्रेम है इस तब तक हम आपस में प्रेम से बांट लेते हैं, तो लड़ाई नहीं होगी। अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं।
भैया ने कहा, बड़े ने कहा, वो भी सरल था, विनम्र ही था, उसने हाथ जोड़ लिया, ठीक है भाई, कल सवेरे बंटवारा कर लेंगे, 4 सियान को बुला लेंगे, लेकिन इतनी सी भी बात तो बता दो, ये तो मुझे पता चल जाए कि तुम बंटवारा चाहते क्यों हो। तो छोटे ने बोला, वो बड़े समझने वाली बात है, उसने कहा कि भैया आप इस करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, आपके बैंक बैलेंस है, चाबी है घर का, सब कुछ को आप ही देखते हैं, कभी मैंने आप पर शक नहीं किया, लेकिन एक छोटे से गन्ने में अपना और पराया दिख गया है आपको, तो पता नहीं इतनी बड़ी संपत्ति को पाकर के आप अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्या कहा, अगर प्रेम बनाए रखना है तो विश्वास करना सीखिए, और जहां अविश्वास आया तो उस घर को, उस परिवार को, उस पति पत्नी को, रिश्ते को तोड़ने में देरी नहीं है। आज बड़े बड़े परिवार, पति और पत्नी जो जिसको 7 सूत्र में बंधे हैं, 7 जन्मों के रिश्ते कसमे खाए हैं, आज एक झटके में टूट जाते हैं, क्योंकि अविश्वास के कारण। इसलिए आपस में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसे होना चाहिए, इसका एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ कथा पूरी हो, समय पूरा हो जाए इसी से हम ज्ञान ग्रहण कर लें। एक बार की बात है, एक धर्मशाला में संत और शिष्य दोनों रुके हुए थे। विश्वास कैसा होना चाहिए आप समझिएगा, आज कितना विश्वास होना चाहिए। हाँ, जिसको भी जाना शांति से जाए। तो संत सोए हुए थे, गर्मी का दिन था, मुसाफिर खाना था, ऐसे जमीन में बिछा करके सो गए थे, खुले बदन थे। रात के समय में एक सर्प आया, संत की दिशा से होकर के गया। जब सर्प गया तो सर्प ठंडा होता, याद है, सर्प का शरीर बहुत ठंडा लगता है। जब ठंडा ठंडा एहसास हुआ तो संत की निद्रा टूट गई, आंख खुल गई, और देखता क्या है कि सर्प जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, सर्प आगे गया और वो जो शिष्य लेटा हुआ था, उसका शिष्य आगे लेटा हुआ था, उसके छाती में डंक मार दिया, डस दिया, और डस करके वो भाग गया। इस छोटे से दृश्य को वो संत देख लिए, बचा तो नहीं पाए, बस देख लिए। उसने किया क्या, अपनी झोली से एक छुरी निकाल लिए। देखिए संतों के पास छुरी जरूर होता है। वो अपने जेब से छुरी निकाल लिए और छुरी निकाल करके उसके सीने में बैठ गए, और मानो वार करने के लिए तैयार हो। शिष्य की निद्रा टूट जाती है, आंख खुल जाता है, और देखता क्या है कि गुरुदेव मेरे सीने में बैठ करके एक चाकू को पकड़े हैं, मानो मुझे वार करने के लिए, मारने के लिए। इस दृश्य को देखते ही वो आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके पहले जैसे निद्रा में था वैसे यथावत शांत रह लेता है। वो जो संत है उसके सीने में वार करता है, चीरा लगाता है, खून बहाता है, और खून को बहा करके वहां पर सुंदर दवाई का, औषध का लेप कर देता है। ठंडे ठंडे औषध के लेप से उस शिष्य को पुनः निद्रा आ जाती है, वो सो जाता है, सवेरे उठता है। उसने पूछा कि बेटा रात में क्या हुआ था पता है? उसने कहा कि गुरुदेव बहुत कुछ तो जानता नहीं कि क्या हुआ है, बस इतना पता है कि आप मेरे सीने पर बैठे थे और चक्कू पकड़े हुए थे। संत ने कहा क्या इस दृश्य को देख करके तुम्हारे मन में संदेह नहीं हुआ कि गुरुदेव जी मुझे मारने के लिए चक्कू उठाए? उस शिष्य हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, गुरुदेव जो जीवन आपका दिया हुआ है उस जीवन को आप भला कैसे ले सकते हैं? अरे मैं तो पशु था, पशु से मनुष्य तो आपने बनाया है, ये जीवन को देने वाले दाता तो आप हैं। अगर ले भी लेंगे तो इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। और रही बात, आपने चक्कू उठाया था और चक्कू से आपने मेरे सीने पर वार किया, छन्नी किया, खून बहाया, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा ही था। क्या सोचता है? ये मैं नहीं जानता कि आपने मेरे सीने में चीरा क्यों लगाया, खून क्यों बहाया, लेकिन इतना मैं जानता हूं गुरुदेव, आप पर मुझे इतना तो विश्वास है कि इस कृत्य में आपका मेरा कहीं ना कहीं हित था, मेरा ही लाभ था। देखिए इसको कहते विश्वास। पति पत्नी के बीच में आपस में विश्वास हो, प्रेम हो, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो मैं कह रहा था कि जेब